हेल्प करते हैं। ये भी आ गया जी बच्चे डेटाबेस नेस वाला। जी सर। डिपार्टमेंट ऑफ बायो एंड हेल्थ इंफॉर्मेटिक्स, ये तो हो गया ना, वो हेल्थ से रिलेटेड होगा ये सारा। हाँ जी हसन, किया कुछ? अच्छा, ये जो आपने मैप बनाया है क्रोमोसोम का, फर्ज किया जी आपका है मैप मरियम। जी सर। ये वाला। अच्छा, इसके अंदर ये जो निशान आपने लगाए हैं, अच्छा ये जो ये फर्ज किया 30 पॉइंट कुछ MB का है ये वाला ना। अच्छा, अगर आप ये कैसे लगाया गया, यहाँ पर निशान कैसे लगाया था आपने? सर ये स्केल के हिसाब से जहाँ पे डॉफ जीन है वहाँ पे लगाया ना। तो 30 MB का मतलब क्या है? सर मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। अच्छा, फर्ज किया मेरे पास अगर एक सीक्वेंस है और उसकी जी लेंथ है ये वाली, जी जी। ये है अकाई सर ये दहाई। बाइट्स में है ना, सर ये बाइट्स में है, हम इसको मेगाबाइट्स में कन्वर्ट करेंगे ना। तो ये एक मिनट मैं आपको बताती हूँ, 3 और 3, ये 2 MB बन रहा है ये ना, क्योंकि इस पूरी को जब हम 1 रेज़ टू पावर 6 से 10 रेज़ टू पावर 6 से डिवाइड करेंगे ना, तो वो मेगाबाइट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 MBs में ना, ये देखिए, टू मैं एम बीज तो इसको कॉपी करता हूँ, ऊपर वाला फर्ज किया, यस ठीक है। जी इसको मैं कॉपी किया, कैलकुलेटर में गया, सर कैलकुलेटर में जी सर, 1 के आगे 6 0। डिवाइडेड बाई 1 के अंदर 1 2 3 4 5 6, ये जी आता सर। है 77.3। व्हाट डज इट मीन? ये 77 मेगा बेस पेयर्स हैं। जी सर। पहले वो बाइट्स में था ना, मेगा बाइट्स में हो गया, मेगा बेस पेयर्स में, आप जिस तरह इसको लेना चाहें। तो लेकिन ये जो क्रोमोसोम है ना, इसकी लेंथ ये शो करा रही है कि इसकी लेंथ 30 मेगा बेस पेयर है। कहाँ पे सर? नहीं, फिर कोई मसला है, ऐसा है? होता नहीं है। सर ये डिपेंड करता है ना आपने जहाँ से डाटा लिया है, फिर वो ये चीज़ भी मेगा बेस पेयर्स में ही होगी, क्योंकि अब जहाँ से मैंने डाटा लिया है ना, मैंने तो बाइट्स में ही लिया था डाटा, फिर मैंने बाइट्स, क्रोमोसोम की लेंथ भी मेरी बाइट्स में ही आई थी, फिर मैंने उसे मेगा बाइट्स में कन्वर्ट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ये वहां पर कोई जी सर, इशू, फाइटोसोम में वैसे ही बाइट्स में आती है। अब ये लोकेशन जो का मतलब है ये बाइट्स ही होगी ना? जी सर, ये बाइट्स हैं। सही हो गया। अब इट मीन या तो फिर उसने जो क्रोमोसोम है ना उसकी लेंथ आ रही है 32 मेगाबाइट्स, तो इसलिए ये ओरिएंटेशन मुझे सही नहीं लग रही। जी सर। चले इसको मैं देख लेता हूँ दोबारा। ये RBOH, ये है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, उसके ऊपर एक स्टूडेंट काम कर रही है, RBOH। सही। सर उससे कहें कि एक दफ़ा क्रोमोसोम लेंथ दोबारा से ले ले, तो उसको ज़रा आसानी हो जाएगी।
या फिर ये अपने डाटा एक दफ़ा ना, मैं तो एक दफ़ा लेके दोबारा चेक कर लेती हूँ ताकि अगर कोई गलती हो तो पता लग जाए साथ ही। सही उस हो टाइम गया। देखना ज़रा ज़्यादा आसान होता है ना। अच्छा ये निशान आपने छोटा कैसे लगाया ये वाला? सर ये ये बॉक्स हम में लग जाता सर ये कोई सा भी सिंबल लेके ना, मैंने तो सिंबल लिया था, कोई सा भी अपनी मर्जी से आप ले लें, आपने डायगोनल लेना है जो सा मर्जी। अगर आप एक इसकी दफ़ा ना अकेले जब आप इसको ना ऑन करो ना घर में बैठ के अकेले, आप ना अपने ना ये जो आप ऑन करना ना इसकी मीटिंग जूम। है, क्या नाम, जूम के ऊपर मीटिंग ऑन करके ना और स्क्रीन शेयर करके रिकॉर्ड करना। आप अच्छा अकेले भी होगे तो रिकॉर्डिंग हो जाएगी इसकी। ठीक। ये कैसे बनाया सारा एक एक करके, तो वो फिर हमें शेयर कर देना। सर एक्चुअली पता है क्या, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये आपने निशान कैसे, ये एक दफ़ा मैंने लगा लिया था ना, तो इसको इसी के ऊपर क्लिक करके बार बार कॉपी करते रहो ना, तो सेम एग्जैक्ट कलर में और उसी साइज में ना ये बार बार कॉपी होके ये निशान आता रहता है। तो मुझे जब जब ज़रूरत होती थी जितनों की, तो मैं उतना कॉपी कर लेती थी और फिर अपनी मर्जी से जहाँ मैंने लोकेशन में डालना होता था तो मैं डाल देती थी वहाँ पे। बात आपकी ठीक है, बेहतरीन आपने किया हुआ काम, क्योंकि ये परफेक्ट है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ठीक है ना, गुड है। चले आप अब इसको प्लेजर काइंडली रिमूव करके ना बस जल्दी से इसको सर वो कर रहे सबमिट। हैं अभी। सर एक बार ना आप हमें जो एंड नोट्स है ना, जिस तरह मरियम ने रेफरेंसेस डाले थे तो आपने उसमें थोड़ी सी मिस्टेक निकाली थी हाँ हाँ, कि नंबर्स आ सर रहे हैं वो साथ, तो बता सर रहे हैं। वो कैसे हमने ठीक करना है? सर नंबर मुझे कैसे? लग रहा है कि ना मैंने सर मुझे लग रहा है मैंने वो लिए ही नहीं सही थे, क्योंकि आप भी कह रहे थे ना कि वो नंबर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि वो आई थिंक वो मेरी लाइब्रेरी में ऐड ही नहीं है वो रेफरेंसेस। तो आईडी मैं अब कोशिश कर रही हूँ कि दोबारा से ना उनको एक दफ़ा दोबारा लेके फिर ऐड कर दूँ अपनी ऐसे ही, लाइब्रेरी में। ऐसा ही वो ऐसे ही मसला था आपका। जी। अब मैं ये देख लेता हूँ दोबारा सीधा। और सर अरबिडोप्सिस थैलियाना की हमने कौन सी वाली टाइप लेनी है? टायर 10 पता नहीं क्या है वो। अच्छा सर, और मैं देख रही थी कि एक जगह पे रिपोर्ट हुए हुए थे 36 रेबिडोप्सिस के, क्योंकि जहाँ से मैंने लिए हैं वहाँ 36 थे। और दो रिसर्च पेपर्स आज मैंने पढ़ा है तो उसमें 37 रेबिडोप्सिस थालियाना के 37 डॉफ जीन्स जो है ना रिपोर्ट हुए हैं। तो मैं वहाँ पे कंफ्यूज हो गई। फिर अब आप कह रहे हैं टेयर वाला ले लो। वो डिफरेंट अरेबिडोप्सिस तो नहीं है उन्होंने लिया हुआ। चलो मैं देखती हूँ, क्योंकि आप कह रहे थे ना कि वो वाला लो जो जिसके ऊपर पहले कंपैरिजन किया जा चुका है, मतलब जो किसी और रिसर्च पेपर वालों ने यूज किया है। एक जो था ना वो एक ना नॉन फंक्शनल है, वो नॉन वो रिडंडेंट है, इसलिए उन्होंने एक ओ 37, उन्होंने भी 37 ही लिए थे। बाद में उसने कह दिया कि इनमें से एक ना नॉन रिडंडेंट है, रिडंडेंट है सच। अच्छा अच्छा अच्छा। सही। अच्छा सर, मैं कह रही थी कि मेरे एक्चुअली थे तो 53 ना, लेकिन हाँ, उसमें से दो नॉन रिडंडेंट थे, मतलब जो एक्सप्रेस नहीं होती, जिनकी डोमेन अटैक नहीं थी, तो मैं वो ये शो करूँ ना बीच में। उसको कहोगे इतने थे उसमें, इतने जो है वो रिडंडेंट है, तो वो रिडंडेंट की वजह भी बतानी है कि क्यों रिडंडेंट है। जो डोमेन नहीं ना थी उनकी इंटैक्ट। अच्छा, डोमेन पूरी नहीं थी या है ही नहीं थी? सर पूरी नहीं थी। अच्छा, तो अगर पूरी नहीं थी तो फिर आइडेंटिफाई कैसे हो गए वो? सर क्योंकि जब मैंने मैं बता रही अलाइन किया था ना, जैसे आपने पिक्चर भी देखी हुई थी पूरी अलाइनिंग की, तो हम्म, उनके जो है ना सीक्वेंसेस मैच ही नहीं कर रहे थे बाकियों से। सही है, लेकिन वो ठीक। शो हो रहा है कि डोमेन है लेकिन इंटैक्ट नहीं है। वो इंटैक्ट नहीं होगी, उसके कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, जी, लेकिन अमाइनो एसिड्स का था। ठीक है, उसकी अरेंजमेंट कुछ ऐसी होगी कि ठीक हो गया। जी अच्छा, अब ये आपने इसको ऐड करने रेफरेंस कैसे, ये देखो ना, अब ऐड नहीं करने आते फिजा आपको? नहीं सर, वो नंबर वाला जो इशू है ना वो जरा सॉल्व कर रहे हैं।
सर यहाँ से जो एंड नोट वाले पे जाके आपने मेरा वाला चेंज किया था ना फिजा को, आप वो एक दफा करके बता देंगे इसी फाइल में एंड नोट पे जाके, जो लाइब्रेरी में करते हैं चेंज। नहीं, ये वाले इसमें जाके क्या करना है सर इसमें नहीं, मतलब जैसे मैंने आपको अपनी लाइब्रेरी भेजी थी तो उसके बाद आपने हमें करके दिखाया था ना कि ये वर्ड वाली फाइल खोल के तो एंड नोट पे जाके, ये देखो एंड तो नोट आई थिंक 5, फिजा ये पूछना चाह रही है। ये यहाँ तक एंड नोट 5 है, X5, इसमें जाएंगे तो आगे स्टाइल है, सिलेक्ट अनदर स्टाइल, ठीक है। इसमें आप बीएमसी के जितने भी जनरल है बीएमसी के, ये देखो बीएमसी बायोकेमिस्ट्री, बीएमसी बायोलॉजी, ये सारे नंबरिंग वाले हैं। तो इसके मुताबिक इसको अपडेट करोगे तो नंबर आएंगे। अगर आप एडवांस एग्रानोमी के मुताबिक करोगे तो नॉर्मल, जिस तरह वो इटरनल टाइप होंगे, सही, अल्फाबेटिकली रेंज होंगे वो। समझ आ गई? सर और मैं कह रही थी कि हमें मतलब जो हमने अपनी एंड नोट की लाइब्रेरी बनाई है, हमने तो इस तरह किया था कि पहले डॉफ के रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर थे वो हमने अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर लिए थे। तो इससे बेहतर ये है कि हम एक लाइब्रेरी ऐसी बनाए जिसके अंदर हम सिर्फ वो वाले रिसर्च पेपर्स ऐड करें जो हमने अपने पेपर के अंदर डाले हैं, बजाय इसके कि हम सारे जो है, ये भी है पॉसिबिलिटी है, हाँ, लेकिन उसके लिए फिर दोबारा से आपको काम करना पड़ेगा सारा, क्योंकि हर बार मैंने तो चेंज करना ही है एक दफा, क्योंकि वो मसला आ रहा है। अब मुझे ये तो ये फिर एक करके चेंज करना तो मुश्किल है, फिर एक ही दफा हो जाएगा तो ज्यादा बेहतर है। चलिए जैसे आपको इजी लगे वैसे कर ले। ठीक, समझ आ गई कैसे? ये है एंडनोट X5 एडवांस एग्रानोमी, या और भी एपीएस स्टाइल है, आर्काइव्स ऑफ वायरोलॉजी है, बीएमसी बायोकेमिस्ट्री, फिर शिकागो, ये वो डिफरेंट जर्नल्स है नंबर्ड। सर ये इसी में इसी एब्स्ट्रैक्ट के बाद जो इंट्रोडक्शन आता है इसमें जरा जाएं, इंट्रोडक्शन में आएंगे ना आप तो जी सर यहाँ पे आ रहा है, कहाँ गया सर, इंट्रोडक्शन में भी ना एक जगह पे आता है कि डॉफ के अंदर इतने अमाइनो एसिड्स हैं, मतलब डॉफ डोमेन के अंदर ना। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि वो सब डॉफ डोमेन की के बारे में बात की गई है या जो भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उसके बारे में बात हुई है, क्योंकि एक दफ़ा पहले एब्स्ट्रैक्ट में भी ये बात आती है और दोबारा इंट्रोडक्शन में भी, लेकिन इंट्रोडक्शन तो एज इन जनरल होता है ना कि वो तो सबके लिहाज से बताई गई होती है वो बात। तो इंट्रोडक्शन में जनरल होगा, इंट्रोडक्शन में जनरल होगा, तो मैं कहती हूँ उस जनरल के लिहाज से हमें कैसे पता लगेगा कि डॉफ डोमेन एक्चुअली कितनी होती है, क्योंकि ये तो डिपेंड करता है ना। अब जैसे हमने अरेबिडोप्सिस में ली थी तो उसमें हमारे पास 69 कंसेंसस सीक्वेंस जो हमारा आया था वो 69 अमाइनो एसिड्स का था, और जैसे मैंने लिया तो मेरे वाले के अंदर 54 अमाइनो एसिड्स का है। मैंने सारों की चेक किया, सारों की 54 ही है, और इसी तरह 52 वाली भी मैंने एक देखी है। तो हमें एक नंबर कैसे मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक की होती है, इतनी रेंज में होती है डोमेन? इसकी रेंज लिखे, नंबर तो लिखे ही ना फिर। सर आनी तो वहाँ रेंज ही है, लेकिन हम किस बेस पे वहाँ रेंज लिख रहे हैं? मेरे लिहाज से तो ज़ाहिर है इसकी डिफरेंट जगह पर डिफरेंट है, तो ये डाटा इस तरह का लिखने का तुक ही नहीं बनती कि इसकी ये इतनी अमाइनो एसिड्स होते हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन में। ठीक सर मैंने अपने सारे एक्चुअली अमाइनो एसिड्स देखे थे, तो उसमें ना जो मुझे सबसे स्मॉलर था और सबसे जो मतलब लार्जेस्ट था, मैंने यूं लिख दिया स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। लेकिन सर डॉफ डोमेन तो एक जितनी ही होगी ना। अगर हम फॉर एग्जांपल एक ले रहे हैं, अगर जैसे आप फिजा आपका ये स्ट्रॉबेरी है तो स्ट्रॉबेरी के अंदर जो डॉफ डोमेन है उसका सीक्वेंस तो एक ही जितना होगा ना। जैसे मेरे वाले के अंदर ऑलिव के अंदर 54 आ रही है तो वो सारी 54 ही है, तो वहां मैं कहाँ से छोटे से बड़ा तक कहाँ से लूँ? वहां तो नहीं मैं ले सकती, और वो तो बनता भी नहीं है। अच्छा आपके अंदर सारे के अंदर 64 आई है? 54 आई है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक।
जर्नल वैसे ना कहा गया है कि 52 से 58 तक की होती है, जो मैंने अभी तक पढ़ा है ना उसमें यही है कि 52 से 58। तो डॉफ के अंदर कोई एक ऐसा स्पेसिफिक मोटिव है जो बड़ा इंपॉर्टेंट हो, कोई सीक्वेंस ऐसी जो सबके अंदर लाजमी हो? सर अरेबिडोप्सिस के साथ जब मैंने किया था ना इसका मतलब कंपैरिजन किया था, तो कुछ अमाइनो एसिड्स इकट्ठे ऐसे हैं जो लाजमी ना उसके अंदर भी हैं, डॉफ के वो अरेबिडोप्सिस के अंदर, और ऑलिव के अंदर भी हैं। अच्छा अच्छा, उसको अरेबिडोप्सिस, आप कह सकते हैं कि ये कंजर्व्ड है। हाँ जी। वो इसके सिग्नेचर होंगे, उसका हम सिग्नेचर अभी इसका कह सकते हैं, सिग्नेचर सीक्वेंस। जी सर। तो बाकी फिर आज की गल फिर मुकाओ फिर, है ठीक है फिर। जी सर। जी जी सर। सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह ओके हाफिज। सर, अल्लाह हाफिज।